हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को अगर याद नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन तो उसको याद कर लेंगे, इससे बार कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आज का पहला क्वेश्चन आता है, रूस की संसद को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हुआ होता है तो साथ में कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और अंत में बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए। तो रूस की जो संसद थी उनको क्या कहा जाता था? तो उनको जो है आपका ड्यूमा, ध्यान रहेंगे, ड्यूमा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, रूस की जो संसद होती है उसको ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा है वो किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1975। ऑप्शन नंबर ए 1975 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? थर्ड इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो किया था आपके लेनिन ने। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, 1917 की पहले रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। ऑप्शन और सी आपका सही आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति जो है किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था आपके लेनिन ने। यानी कि नई आर्थिक जो नीति है लेनिन ने लागू किया था। ऑप्शन और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन कौन बना? लेनिन का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बना था? तो ये बना था आपके स्टालिन। ध्यान रहेगा। ऑप्शन बी स्टालिन जो है ये आपके लेनिन का उत्तराधिकारी बने थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा जो है इसका अंत हुआ था 1861 में। ऑप्शन वाले सही आंसर हो जाएगा कि कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास जो प्रथा थी उसका अंत हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है आपका रूस का सम्राट। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ये आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है ये हुआ था आपके रूस में। कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन वाली सही आंसर है। कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा 5 दिन पे 10 दिन पे अगर रिपीट कर लेंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो वो था आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स जो था ये आपका यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन आता है 12 नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? BBI ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका टॉल्स्टॉय का। किसका है? तो टॉल्स्टॉय का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक जो क्रांति है ये हुआ था आपके नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी नवंबर 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना जो था उसका गठन ट्रांटस्की ने किया था। ऑप्शन सी, ट्रांटस्की जो है इन्होंने लाल सेना का गठन किया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु है ये हुआ था आपके 1923 में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1923 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, वेस्ट लिडोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? वेस्ट लिडोवस की जो संधि है वो किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था आपके रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था ये था आपका प्लेखानोव। कौन था? तो प्लेखानोव जो थे ये आपके रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन पूछ रहा है कि कौन था?
तो वो थे आपके पृष्ठपात्री, याद रखिएगा पृष्ठपात्री था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1921 में। कब? 1921 में नई आर्थिक लागू हुआ था। और कार्ल मार्क्स का निधन कब हुआ था? 1923 में। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की जो रचना है ये किया था आपके कार्ल मार्क्स। इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। इसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा रखा है, उन सभी वीडियो को जाकर के चैनल पर देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख पाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।